नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी कहानियों में। हम आपको सुना रहे थे विक्रम और वेताल की कहानी वेताल पच्चीसी, जिसमें हमने आपको इससे पहले 2 कहानियाँ सुनाई, पाप किसको लगा एवं स्त्री किसकी। आज हम आपको तीसरी कहानी ज़्यादा पुण्य किसका सुनाने जा रहे हैं। तो कहानी है कि वर्धमान नगर में रूपसेन नाम का राजा राज करता था। एक दिन उसके यहाँ वीरवर नाम का एक राजपूत नौकरी के लिए आया। राजा ने उससे पूछा कि उसे खर्च करने के लिए कितनी तनख्वाह चाहिए, तो उसने जवाब दिया कि उसे उसकी तनख्वाह के रूप में 1000 तोले सोना चाहिए। इतनी बड़ी रकम सुनकर सभी आश्चर्यचकित हुए। राजा ने पूछा कि तुम्हारे साथ और कौन कौन है। उसने जवाब दिया, मेरा बेटा, एक बेटी और मेरी स्त्री मेरे साथ रहते हैं। राजा को और भी अचंभा हुआ कि सिर्फ 4 लोगों के लिए इतने धन राशि की क्या जरूरत पड़ी। फिर भी उसने उसकी बात मान ली और नौकरी पर रख लिया। उस दिन से वीरवार रोज 1000 तोले सोना भंडारी से लेकर अपने घर आता। उसमें से आधा ब्राह्मणों में बांट देता, बाकी के 2 हिस्से करता, जिसमें से एक हिस्सा मेहमानों, वैरागियों और सन्यासियों को दे देता और दूसरे हिस्से में से भोजन बनवाता। उसमें से भी पहले गरीबों को खिलाता, उसके बाद जो कुछ बचता उसे स्त्री बच्चों को खिलाता और फिर आप खाता। काम यह था कि शाम होते ही ढाल तलवार लेकर राजा के पलंग की चौकीदारी करता। राजा को जब कभी रात को जरूरत होती तो वह हाजिर रहता। एक दिन आधी रात के समय राजा को मरघट की ओर से किसी के रोने की आवाज़ आई। उसने वीरवर को पुकारा तो वह जा पहुंचा। राजा ने कहा, जाओ वीरवर, पता लगा कर आओ कि इतनी रात गए यह कौन रो रहा है और क्यों रो रहा है। वीरवर तत्काल रूप से वहां से चला गया। मरघट में जाकर देखता है कि वहां पर एक सिर से पांव तक एक स्त्री खड़ी है, जो कि पूरी ऊपर से नीचे तक गहनों से लदी हुई है। वह कभी नाचती है, कभी कूदती है और कभी सिर पीट पीट कर रोने लगती है, लेकिन उसकी आंखों में एक आंसू भी नहीं निकलता। वीरवर ने पूछा कि तुम कौन हो और क्यों रो रही हो। उसने कहा, मैं राजलक्ष्मी हूँ। रो इसलिए रही हूँ क्योंकि जो यहाँ का राजा है उसके घर में काम खोटे होते हैं, इसलिए वहाँ दरिद्रता का डेरा पड़ने वाला है। मैं वहाँ से चली जाऊंगी कुछ दिनों में, जिससे दुखी होकर राजा 1 महीने के अंदर मर जाएगा। सुनकर वीरवर ने पूछा कि इससे बचने का कोई तो उपाय होगा। स्त्री बोली, हाँ है। यहाँ से पूर्व में 1 योजन पर एक देवी का मंदिर है। अगर तुम उस देवी पर अपने बेटे का शीश चढ़ा दो तो विपदा टल सकती है। फिर राजा 100 बरस तक बिना किसी रोक टोक के राज कर सकेगा। वीरवर घर आया और अपनी स्त्री को जगाकर सब हाल कहा। स्त्री ने बेटे को जगाया, बेटी भी जाग पड़ी। जब बालक ने बात सुनी तो वह खुश होकर बोला कि आप मेरा शीश काट कर जरूर चढ़ा दें। एक तो आपकी आज्ञा, दूसरे स्वामी का काम और तीसरी कि यह देह मेरी देवता के चरणों में चढ़ेगी। इससे बढ़कर और क्या बात मेरे लिए हो सकती है। आप अपना काम जल्दी करें। वीरवर ने अपनी स्त्री से कहा कि अब तुम बताओ, क्या मुझे ये काम करना चाहिए? क्या मुझे उस स्त्री की बात माननी चाहिए? तो स्त्री बोली कि मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि स्त्री का धर्म पति की सेवा करने में है और जैसा आप चाहेंगे आप वैसा करें। तो निदान 4 जने देवी के मंदिर में पहुंचे। वीरवर ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवी, मैं अपने बेटे की बलि देता हूँ और इससे आपकी कृपा हो ताकि हमारे राजा की उम्र 100 वर्ष हो जाए। इतना कहकर उसने इतने जोर से खांडा मारा कि लड़के का शीश धड़ से अलग हो गया। भाई का यह हाल देख बहन ने भी खांडे से अपना सिर अलग कर डाला। जब बेटा बेटी चले गए तो दुखी माँ ने भी उन्हीं का रास्ता पकड़ा और अपनी गर्दन काट दी। वीरवर ने सोचा कि घर में जब कोई नहीं रहा तो मैं ही जीकर क्या करूँगा। उसने भी अपना सिर काट डाला। राजा को जब यह मालूम हुआ तो वह वहाँ आया। उसे बड़ा दुख हुआ कि उसके लिए 4 प्राणियों की जान चली गई। वह सोचने लगा कि ऐसा राज करने से धिक्कार है। यह सोच उसने तलवार उठाई और जैसे ही अपना सिर काटने को हुआ, देवी ने प्रकट होकर उसका हाथ पकड़ लिया। बोली, राजन, मैं तेरे साहस से प्रसन्न हूँ। तू जो वर मांगेगा मैं वह दूंगी। राजा ने कहा कि देवी, अगर तुम प्रसन्न हो तो वापस से इन 4 को जिंदा कर दो। देवी ने अमृत छिड़ककर उन 4 को फिर से जिंदा कर दिया। इतना कहकर वेताल फिर बोला कि बताओ राजा विक्रम, सबसे ज़्यादा पुण्य किसे प्राप्त हुआ?
राजा बोला कि सबसे ज़्यादा पुण्य राजा को हुआ। तो बेताल ने पूछा कि ऐसा क्यों? तो राजा ने कहा कि इसलिए कि स्वामी के लिए चाकर का प्राण देना धर्म है, लेकिन चाकर के लिए राजा का राजपाट को छोड़ जान को तिनके के समान समझकर देने को तैयार हो जाना एक बहुत बड़ी बात है। यह सुन बेताल फिर गायब हो गया और पेड़ पर जा लटका, क्योंकि उसने शर्त रखी थी कि राजा जब तक बोलेगा मैं वापस जाकर पेड़ पर लटक जाऊंगा। तो बेचारा राजा फिर दौड़ा दौड़ा वापस पहुंचा और फिर उसे पकड़कर ले आया। इस बार दोबारा बेताल एक चौथी कहानी सुनाने लगता है, जो हम आपको अगले एपिसोड में सुनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।